नमस्कार फ्रेंड्स, मैं हूं वरुण एन जोशी, आपका सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट। हम आज बात करेंगे निफ्टी की, बैंक निफ्टी की, और मार्केट के अंदर आगे क्या हो सकता है उसके बात करेंगे। साथ ही में कल वीकली एक्सपायरी है, मंथली एक्सपायरी है, तो उसमें कैसे ट्रेड हो सकता है वो भी देखेंगे। तो देखिए, निफ्टी का चार्ट मेरे सामने है, डेली चार्ट है, और हमने कल के सेशन में, कल के वीडियो में अगर आपने देखा हो तो ये हम बात किया था कि मार्केट एक रेंज में चल रहा है और वो रेंज ब्रेकआउट आ सकता है, क्योंकि हमें आवरली टाइम फ्रेम पर अगर देखें तो वो ब्रेकआउट आने की संभावना दिख रही थी। फ्राइडे के सेशन में हमने एक हाई लगाया और करीबन 23,700 के आसपास क्लोज दिया था। आज आप देखेंगे तो गैप अप हुआ और एक कंसोलिडेशन के बाद एट द एंड ऑफ द डे यहाँ पर एक ब्रेकआउट देखने को मिला है, विच मीन्स मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया है और ब्रेकआउट सस्टेन हुआ है इस बार। देखिए, मार्केट में एक रेंज चल रहा था 23,350 से लेके 23,850 का। यहाँ पर एक हायर लो लगा था। कल के सत्र में हमने यहाँ पर बात किया था, जो हायर लो था वो यहाँ पर एस्टैब्लिश हुआ है। हायर लो का कंफर्मेशन हमें कब मिलना था? हायर लो का कंफर्मेशन मिलेगा 23,850 के ऊपर। तो जो ये जोन है वहाँ पर हमने बात किया था कि इसके ऊपर अगर क्लोजिंग मिलती है तो ये जोन हमारा एक ब्रेकआउट जोन माना जाएगा, और बिल्कुल वैसे ही आप देखेंगे तो यहाँ पर उसके ऊपर यहाँ पर क्लोजिंग मिली है। हमने बात किया था कि आवरली के 3-4 कैंडल लगातार हमें 23,850 के ऊपर क्लोजिंग मिले तब एक कन्फर्मेशन माना जाएगा, और एग्जैक्टली वैसा हुआ। और साथ ही में डेली चार्ट्स पर 24,030 का क्लोजिंग मिला है, विच मीन्स एक क्लियर ब्रेकआउट मिला है। अब कैसे ट्रेड प्लान करें? तो ट्रेड सिंपल है। मार्केट दो तरीके से चलता है। अगर यहाँ से आप देखेंगे तो एक गैप जोन था, तो स्ट्रेट अवे मार्केट ये गैप फिल करने आ सकता है कल के सेशन में, यानी 24,122 के लेवल आ सकते हैं। या फिर मार्केट यहाँ से एक बार नीचे जा सकता है, रिटेस्ट कर सकता है 23,800, 850, और यहाँ से एक रिवर्सल करके मार्केट फिर ब्रेकआउट कर सकता है। दो सिनेरियो पॉसिबल है फ्रेंड्स। फर्स्ट सिनेरियो, ब्रेकआउट हो सकता है और ब्रेकआउट कंटिन्यूशन ब्रेकआउट रह सकता है और 24,100, 150 के लेवल आ सकते हैं। सेकंड सिनेरियो है, वुड बी आइडियल, जो ट्रेडर्स ने आज ट्रेड नहीं किया, जिन्हें कंफर्मेशन भी चाहिए, उनके लिए ये सिनेरियो वर्कआउट कर सकता है। 23,800, 850 वुड बी अ वेरी गुड बाइंग अपॉर्चुनिटी। 23,750 का हमें एक स्टॉप लॉस मेंटेन करना है, और जैसे मार्केट रिवर्स होगा यहाँ पर हमें 24,150 के लेवल, 24,200 के लेवल पॉसिबल है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर दो गैप जोन है। फर्स्ट गैप जोन जो था, हमने बात किया था करीबन 24,050 से लेके 24,150 तक, तो ये गैप जोन हो सकता है फिल। दूसरा है 24,250 के अराउंड। दो गैप जोन यहाँ पर फिल हो सकते हैं। तो ये रही बात हमारी कल के सेशन की। साथ ही में हम ऑप्शन चेन की बात करेंगे। कल एक्सपायरी है, और एक्सपायरी में आप देखेंगे तो ऑप्शन चेन मेरे सामने है। 24,000 का जो स्ट्राइक है उसके ऊपर हमने क्लोजिंग दिया है, और वहाँ पर क्लियर देखे बुलिश यहाँ पर साइंस है। अगर आप पुट सेल करो, विच मीन्स आप बुलिश हो, और यहाँ पर करीबन 1 करोड़ 33 लाख शेयर्स है, और उसमें 1 करोड़ शेयर आज ही के दिन ऐड हुए हैं, विच मीन्स काफ़ी बुलिश एक्टिविटी हुई है। साथ में एक दूसरा एक सपोर्टिंग डेटा आप देखेंगे तो करीबन 1 करोड़ 6 लाख शेयर्स 24,000 के कॉल में हैं, बट वहाँ पर 20 लाख कॉल की अनवाइंडिंग हुई है। जो शॉर्ट्स थे वो अनवाइंड हुए हैं, विच मीन्स यहाँ पर भी एक बुलिश जो सिनेरियो था वो इमर्ज हो रहा है। और साथ में आप देखेंगे तो 24,050 और 24,100 उसी के जो लेवल है, जो आगे लेवल आने वाले हैं, वहाँ पर कॉल साइड एक बिल्टअप होना शुरू हो चुका है, विच मीन्स मार्केट काफ़ी बड़ा बुलिश सिनेरियो यहाँ पर प्राइसिंग करने जा रहा है। निफ्टी बैंक पर कल हमने बात किया था 54,300 के ऊपर काफ़ी बड़ा ब्रेकआउट है और 55,000 आ सकता है। आज के सत्र में 55,400 के करीब हम ट्रेड कर रहे हैं। दूसरा टारगेट काफ़ी अग्रेसिव था 56,300, और वो कल के सेशन में अचीव हो सकता है। अगर नहीं होता है तो मार्केट एक बार यहाँ से 55,000 के और जा सकता है, और यहाँ से जो गैप आज का था वहाँ पर एक पहला सपोर्ट ले सकता है। अगर ये सपोर्ट सस्टेन नहीं होता तो यहाँ पर 54,300 तक जा सकता है, और उसके बाद यहाँ से बड़ा एक रिवर्सल मिल सकता है
जो हमें 56,300 तक लेके जा सकता है। अगर पहला सिनारियो जो गैप है वो गैप जोन होल्ड करता है, विच मीन्स मार्केट काफ़ी मोमेंटम में है, बुलिश है। अगर ऑल द वे अप टू 54,300 तक मार्केट जाता है, विच मीन्स बैंक निफ्टी में इतना स्ट्रेंथ नहीं है जो हमने फ्राइडे या आज के सेशन में देखा गया था। तो पहला सिनेरियो मेरा रहेगा, अगर मार्केट 54,500 के इर्द गिर्द यहाँ पर सपोर्ट मेंटेन करता है जो गैप ओपन हुआ था और यहाँ से रिवर्सल आए, विच वुड बी अ वेरी आइडियल सिनेरियो फॉर दोज ट्रेडर्स हु आर ट्रेडिंग रिटेस्ट। अगर रिटेस्ट होने के बाद अगर यहाँ पर मूव मिलता है तो आपके पास एक क्लियर स्टॉप लॉस होता है और वो स्टॉप लॉस के साथ आप काम कर सकते हैं। यहाँ पर दोस्तों देखिए मेरे सामने ऑप्शन चेन है निफ्टी बैंक का और यहाँ पर हम क्लियर देख रहे हैं, बिल्कुल अग्रेसिव यहाँ पर पोजीशंस हो सकती है। 55,000 का जो जोन है काफ़ी अग्रेसिव हो सकता है। उसके नीचे अगर जा रहा है मार्केट तो 54,500 के एक जोन है जहाँ पर आज मार्केट ओपन हुआ था और वो गैप सपोर्ट है। वो गैप होकर होल्ड करता है और रिवर्सल आता है, सीधा 56,000 तक हम आ सकते हैं। और यहाँ पर 55,700 55,500 का एक जोन है, वहाँ पर मार्केट एक बार यहाँ पर कंसोलिडेट हो सकता है। बट यहाँ पर एज ए चार्ट आप देखें तो चार्ट के अंदर हमें क्लियर कट यहाँ पर ब्रेकआउट दिख रहा है और यहाँ पर बीच में 56,300 तक कोई रेजिस्टेंस नहीं दिख रहा है। साथ ही में क्रूड की बात करते हैं। क्रूड पर हमने कल चर्चा की थी। क्रूड आप देखिए एक रेंज में है और अपर एंड ऑफ द रेंज $114 के रेंज से यहाँ पर एक रिजेक्शन मिला है। लोअर एंड ऑफ द रेंज $93 के अराउंड यहाँ पर क्रूड ट्रेड करना शुरू हुआ है। अगर ये सस्टेन करता और ब्रेकडाउन आता है तो यहाँ पर क्रूड में काफ़ी बड़ी गिरावट आ सकती है। बट हाल फिलहाल अभी भी क्रूड एक रेंज में है और कल के सेशन में भी हमने डिस्कशन किया था, मार्केट यहाँ पर एक पॉजिटिव प्राइस एक्शन दिखा रहा है एज फार एज इंडियन मार्केट आर कंसर्न। क्रूड के जो बायर्स हैं उनके लिए काफ़ी बड़ा दिन है। 8% 9% के अराउंड क्रूड डाउन है इंडियन MCX में और यहाँ पर अगर ये लेवल्स जो सस्टेन होते हैं करीबन 93 के नीचे जा रहा है तो क्रूड $90 तक जा सकता है। एक बड़ा रेंज है और ये रेंज ब्रेकडाउन हो सकता है। देखिए फ्रेंड्स, कल एक्सपायरी है और मार्केट ने एक काफ़ी बड़ा एक रेंज है वो ब्रेकआउट दिया है, तो कल के सेशन में हमें काफ़ी बड़ा एक मोमेंटम देखने को मिल सकता है। साथ ही में एक्सपायरी है तो थोड़ा सा वॉलेटाइल भी हो सकता है। ऑप्शंस पोजीशन एडजस्ट होती है, मंथली एक्सपायरी एडजस्ट होती है, तो इसकी वजह से यहाँ पर थोड़ा सा वॉलेटिलिटी भी बढ़ सकता है। आप संभाल के ट्रेड करिए, स्टॉप लॉसेस के साथ ट्रेड करिए और कोई भी ट्रेड करें अपने फाइनेंशियल सलाहकार के साथ सलाह मशवरा करके करें। ऐसे ही कंटेंट हम लाते रहेंगे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा अपने दोस्तों को, अपने फ्रेंड्स को शेयर कीजिए। अगर कोई भी क्वेरी है कमेंट बॉक्स में बताइए, हम डिस्कस करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। हैप्पी ट्रेडिंग। जय हिंद।